राधे राधे बच्चों। आज मैं आपको 12th की बुक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। बिना निषेचन के फल विकसित करने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इससे प्राप्त फल अनिषेक फल या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। ये फल बीज रहित होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अनिषेक फलन की क्रिया में जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और इस प्रोसेस में जो फ्रूट बनते हैं उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फल जो है वो बीज रहित होते हैं, सीडलेस होते हैं। इस प्रोसेस से जो फ्रूट मतलब में किया जाता है, उनमें फ्रूट जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं संतरा, केला, तरबूज, इनको किया जा सकता है। ठीक है, इस विधि से विकसित किया जा सकता है। ये प्रोसेस कहलाता है अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पिक, और इससे विकसित फ्रूट जो कहलाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और ये सीडलेस होते हैं। इस चीज़ को याद रखना। अब इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अनार का पार्थिनोकार्पी में यूज़ किया जा सकता है। तो आप इसमें इस सारे प्रोसेस का समरी लिखेंगे और आप इसे में लिख सकते हैं कि अनार इससे तैयार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अनार में जो खाने वाला भाग वो होता है, वो केवल कौन सा होता है? बीज होता है। और इस प्रोसेस में जो होते हैं वो सीडलेस होता है, बीज नहीं होते हैं। तो अनार में हम इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। बाकी के और फ्रूट हैं जैसे कि संतरा, केला, तरबूज, इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपटीशन की दृष्टि से भी, और ये 12th में आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। बस आप इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। इसमें फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा।